बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये ब्लॉग है सुबह के 11। वो जो लास्ट ब्लॉग है उसके शुरुआत में ही मैंने बनाया था, मैं शुरू करती थी उसके बाद तुरंत ही जस्ट ब्लॉग, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी करना है, जो करना मैं दिखाती रहूँगी। क्योंकि आज ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आज है तारीख 3 जनवरी और ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो फिर मैं कुछ करना है, सोच रही हूँ क्या करूँगी नहीं पता अभी। हाल फिलहाल देखती हूँ कि ठंड में क्या कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी दिमाग में बहुत ज़्यादा ये पड़ी हुई है कि बच्चे को इस ठंड की जैसे छुट्टी पड़ी है तो कैसे उसको यूटिलाइज़ करूँ, कितना उसको पढ़ा करके, कितना उसको गेम खिला के, उसको समझ के उस पर ही फोकस करूँ। और आज से लाइफ में होता है ना, मैंने देखिए फिर आज भी थोड़ा सा पैक लगाया था मलाई वाला। देखिए थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ आने लगेगी जब डेली लगाओगे ना, तो फेस मेरा ग्लो करने लगेगा। फिर आपको भी दिखेगा कि ग्लो करता भी। देखिए नोज भी ठंडी हो गई है। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अभी मैं पूजा करने चली आई हूँ, क्योंकि भगवान जी का दीपक जलाना था। मैं जल्दीबाजी में ना, मेरे साथ तो यही हो जाता है, मैं दुपट्टा सिर पे रखना ही भूल जाती हूँ। तो अभी देखिए मैं नहीं रखूँगी, नीचे ही मैंने साफ दुपट्टा रखा हुआ है जो सिर्फ पूजा के लिए मैं यूज़ करती हूँ। अब जैसे क्या लगता है ना, मुझे गिल्ट होती है कि इस समय, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है मेरा, 11:30 साढ़े 11 हो जाता है। तो लगता है भगवान जी का दीपक इतने बजे नहीं चलना चाहिए, पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर क्या करूँ, हो ही जाता है। जितनी भी जल्दी कर लूँ, अगर कर लेती हूँ तो टाइम पे बेटा उठ जाता है, तो उसके लिए 1 घंटा और देना पड़ जाता है और लेट हो जाता है। तो अभी देखिए मैं दुपट्टा बाद में लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है ना, तो मैं मुझे याद पड़ गया, तो मैं अभी दुपट्टा लगा के पढ़ लूँगी। फिर मैं भी आ गई बाबू के पास। तो मुझे ठंड लग रही थी इस बीच, तो मैंने स्वेटर पहन लिया, क्योंकि ठंड पता नहीं क्यों मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा लगती थी, तभी भी वही लगती है। तो अभी देखिए मैं बेटे को बैठा दी हूँ पढ़ने के लिए और मैं चली गई किचन में ना 1 कप चाय बना के ले आई और फिर सब्जियाँ लेकर आई, क्योंकि बैठे बैठे इसको भी पढ़ा दूँगी। क्योंकि बज रहा था 11:15 साढ़े 11 हो रहा। तो मैंने कहा कि चलो सब्जी भी 12:30 बजे भी मैं उठ के बनाऊंगी, तो आधा घंटा में मेरा बन जाएगा, मुझे उतनी टेंशन नहीं है। क्योंकि मैंने सुबह ही बथुआ धुल करके रख दिया था, वो आप लोगों ने नेक्स्ट पहले के ब्लॉग में देख लिया था, उसके ही आगे का ये ब्लॉग है। मैं आज दिन भर क्या करूँगी मुझे नहीं पता। देखिए मेरा दिन कैसे बीत जाता है, मुझे लगता है ना, सबको लगता होगा कि मैं क्या करती हूँ, तो मैं ऐसे ही बीत जाता है मेरा दिन। तो देखिए मटर छिल रही थी और चाय वाय पी ली ना, तो थोड़ी सी गर्मी भी आ गई, एनर्जी भी आ गई मुझे। तो मैं अभी यहाँ पर फटाफट आलू मटर की सब्ज़ी मुझे बनाना है, और मैं तो कपड़े भी डालने थे, तो सबसे पहले मैंने सोचा है ना कपड़े ही डाल देती हूँ। आज का मौसम बहुत ही ठंड वाला था, एकदम ही जैसे आपको दिखाया भी था नए पहले की वीडियो में, कोहरा था, अभी थोड़ा सा ठीक था। मैंने कहा कि चलो डाल देते, कम से कम कोहरे में पानी तो निकल जाएगा इसका, और फिर मैं अंदर डाल दूँगी, ये हो जाएगा। धूप निकलने के चांसेस तो बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब देखिए निकलता है कि नहीं निकलता, वो तो भगवान ही जाने। फिर इधर मैं आ गई थी ना, पहले मैंने बथुआ को 2 सीटी डलवा दिया। बथुए की मुझे बनाने थे पराठे, बथुए के पराठे की मैंने रेसिपी शेयर कर दी। तो मैंने इसको पहले बॉईल कर दिया, कुकर में ही अभी लगा दिया, कढ़ाई में मैंने नहीं किया है। इधर मैं आलू मटर की सब्ज़ी की मसाला तैयार कर रही हूँ, जिसमें जीरा मिर्च और लौंग में डाल दूँगी, 3-4 मिर्च और लौंग डाल दूँगी, 3-3 चरचर, और 1 चम्मच जीरा डाल के मैं इसका फाइन पेस्ट बना दी। वही मसाले के जो सब्ज़ी का प्रोसेस है वो मैं हमेशा शेयर करती हूँ, तो वही वाला है। टमाटर प्याज डाल के मसाले जो पीस के डाल दीजिए, हल्दी नमक, और जो आपको अपना मिर्ची डालना हो वो डाल दीजिए। तो फिर देखिए आलू और मटर मैंने डाल के रख रही हूँ, क्योंकि छिलके तो मैं एक्स्ट्रा भी रख देती हूँ। कभी कभी होता है ना, इनको कभी सुबह शाम को कुछ खाने का मन कर गया, तो मैं फटाफट, और मटर और आलू छिला हुआ रहता है ना, तो फटाफट मैं पोहा बना लेती हूँ और इंस्टेंट होता है। ये मेरी कुकर है ना, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर, सच कहते हैं आप लोगों को कोई चीज़ परेशान करती है जो आपको नहीं भी लेना हो, लेकिन तो भी लेना भी हो और नहीं भी हो पा रहा हो, और आपको वो परेशान भी बहुत ज़्यादा कर रही हो। तो मैं सोच रही हूँ मैं अब इस कुकर में मैं ही खाना बना पाई। इधर देखिए मैंने बथुआ पीसा ना, उसमें लहसुन और मिर्चा डालना ही भूल गई, तो मैंने हरा लहसुन काटा और मिर्ची काट के इसको फाइन एक पेस्ट बना लिया। ये बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने अजवाइन, मंगरेल और थोड़ा सा नमक और तेल रिफाइंड में डाल दी। फिर इसको डाल के मैं गूंद लूँगी बस, और उसके बाद जैसा आपको पराठा बनाने का मन करे वैसा बना लीजिए, बेल पराठे जैसा, तिकोना वाला, चौकोर वाला या सिंपल रोटी वाला। तो मैं इसको गूंद के रख दे रही हूँ फटाफट से। और अभी मैं बनाने जा रही थी सब्जी का मसाला भी भुन गया। और देखिए आप लोगों से बात करती हूँ ना, ये लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे। अभी बज रहे थे 12:45, तो मैंने सब्ज़ी का प्रेशर लगाया, सब्ज़ी हो जाती है तो पराठे तो लेट भी हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, गर्मा गर्म। तो इधर मेरे सिंक में हो गई थी भूचाल, बहुत ढेर सारे बर्तन निकल गए थे, तो चाय के बर्तन भी हो जा रहे हैं, ऊपर से और भी बर्तन, जार वगैरह, तो मैं सबको धुल देती हूँ फटाफट से। और इधर मैंने पराठे भी बनाना शुरू कर दिया। इधर ये आ गए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो ये भी कहा कि रुको भी थोड़ी देर बाद ही खाऊंगा। तो मैंने कहा कि चलो सबसे कम से कम सब्ज़ी निकाल दी, क्योंकि इनको कुछ पेपर वर्क चाहिए था, पेपर तो ये पेपर निकाल दो।
तो होता क्या है ना कि कोई चीज़ रखी है तो एंड टाइम मिलती नहीं है, तो पूरा झोल झप्पड़ निकल गया मेरे सामने। मैंने निकाला, फिर उसमें उनको पेपर मिल गया। फिर मैं उसके बाद खाना निकाली और ये लोग खाना खाए। देखिए मैंने अचार भी ले लिया है थोड़ा सा, बहुत अच्छा लगता है अचार के साथ ये पराठे और सब्जी। सो यम्मी बना था बथुए के पराठे आलू मटर, और ये हो गया था शाम, क्योंकि उसके बाद ये चले गए थे। मैंने थोड़ा सा धूप सेका, 3 साढ़े 3 हो गया, बच्चे को पढ़ाया। उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग की और बज चुके थे 5:30 या 6 के आसपास हो रही। 6 बजे तक यहाँ अंधेरा नहीं होता है। और अभी शाम के टाइम शाम नहीं हो रही, रात के 9 बज रहे हैं। और मेरे यहाँ क्या हुआ है ना, जब मैंने सुबह खाना बनाया उसके बाद थोड़ा सा बस मैंने धूप सेका और कुछ नहीं किया। कपड़े वगैरह भी डाले थे, वो डले हुए ही थे, बस धूप सेक रहे थे। और उसके बाद मैं आ गई अंदर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ठंड जैसी लग रही थी। मैंने रजाई के अंदर बैठा तो थोड़ी सी मैंने वीडियो एडिटिंग की, वीडियो डाली, और उसके बाद इतना करते करते शाम हो गई। और मेरी फ़ोन की बैटरी भी चली गई थी और रिचार्ज भी मेरा ख़त्म हो गया था और लाइट भी मेरे यहाँ चली गई थी, मतलब कि सब कुछ हो गया था मेरा। फिर ये आए, तब तक फिर ये आए, इनको मैं फ़ोन भी नहीं कर पाई। और मैं क्या बोलती कि लाइट ही चली गई, पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा देर तक 1-2 घंटे तक लाइट नहीं थी मेरे यहाँ। उसका चाय पानी हुआ तो पोहा उसी में मैंने बनाया। पोहा में चार्ज किया फ़ोन और फिर मैं आपके सामने फिर से कैमरे में आ गई। तो चलिए, अभी उन्होंने कहा था गर्मा गर्म कुछ खिला दो श्वेता, तो मुझे लगा कि 9 बज रहे हैं तो गर्मा गर्म तहरी सबसे बेस्ट होती है। तो चलिए मेरे साथ तहरी बनाने के लिए यूपी स्टाइल तहरी कैसे बनती हो और वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद क्या तो आपको पता ही चल गया था। एडिटिंग जैसे ही मैंने किया ना वैसे ही लाइट चली गई और बैटरी एकदम ही लो, मतलब कि 10% थी। मैंने कहा कि थोड़ा सा तो बाहर का व्यू रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लगाती हूँ। वैसे ही लाइट चली गई और मैं ना फ़ोन कर पाई ना कुछ कर पाई। फिर ये आए और आधा घंटा तक हम लोग बैठे, फिर कुछ भी थोड़ा सा नमकीन चाय वो खाएं। फिर मैं आई, जब 9 बज चुका था तब मेरे यहाँ लाइट आई 8:30 बजे के आसपास, 8:30 पर 9 बज के भी मैंने तो चार्जर में लगाया। अब फिर फटाफट से थोड़ी देर में बैठी, कुछ दूध वगैरह इन लोगों को दी। उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं किचन में जाती हूँ। तो इनको ना ठंड बहुत ज़्यादा लग रही, ठंड में एकदम गर्मा गर्म खाना सबसे बेस्ट होता है। तो इन्होंने कहा कि श्वेता चलो तहरी, मैंने कहा कि चलो तब तहरी बना देते हैं। वैसे भी इस समय से बनाऊंगी तो कुछ भी तहरी ही गर्मा गर्म बन पाएगा। पूड़ी सब्जी मैं खिलाने नहीं जाती, क्योंकि पूड़ी सब्जी गर्मियों का काम होता है, पराठे स्टफ पराठे ही ठंड का काम होता है, या तो तहरी। ये तहरी होती है मिक्स वेजिटेबल पुलाव कहिए, या आज के ज़माने में बहुत लोग मटर पुलाव, आलू पुलाव ऐसे बोलते हैं ना, तो वही एक चीज़ है। और हमारे यहाँ हमारे पापा बोलते हैं देसी बिरयानी, जिसके लिए मैं इंग्रेडिएंट बहुत ढेर सारा आपने मुझे देख ही लिया। मैंने गाजर लिया, मटर लिया, गोभी लिया, आलू लिया और टमाटर, धनिया, हरा लहसुन और ढेर सारा प्याज और धनिया मिर्ची आपको लिया। सबको मैंने ले लिया धुल के काटी, क्योंकि इसका बनाना ना बहुत बड़ा प्रोसेस तो नहीं है, तैयारी करना प्रोसेस हो जाता है। उधर धनिया को मैंने पानी में डाल दी, क्योंकि उसमें मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा थी इस बार। तो मैं इसको थोड़ी देर 2-3 पानी धुल दूँगी, क्योंकि इसमें किन नहीं मारेगा, नहीं तो मिट्टी में मिट्टियाँ बहुत थी, मतलब कि मिट्टी बहुत हो गई थी उसके साथ। तो देखिए मैंने इसमें हरा लहसुन और प्याज मैं काट रही हूँ। और ये सिंपल है, अगर आप इसको ज़्यादा तेल में बनाना चाहो तो ज़्यादा तेल में बनाओ, 2 चम्मच तेल में बन भी सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बस 2 चम्मच तेल में बनाती हूँ, हेल्दी बनाती हूँ। और उसमें देखिए मैंने हरा लहसुन मिर्ची का डाल दिया है। तेज़पत्ता मैंने बगल में रखा था तो भूल गई थी, तो अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें तेज़पत्ता। प्याज मैंने काट के डाल दी और इधर मैंने गाजर भी, ऐसे सब सब्जियों को ना महीन आप काट के, जैसे आपको सेब काटना वैसे सब सब्जी काट के मैंने डाल दिया। उस पर फिर अब मसाले डालूँगी। तो मैंने 1 चम्मच बड़ा चम्मच धनिया पाउडर लिया, फिर गरम मसाला लिया, जो मैं बनाती हूँ वो मसाला लिया, और हल्दी और नमक ले लिया। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर कलर देखने के लिए, क्योंकि मिर्ची हरी डालती हूँ ना तो कलर उतनी अच्छी आएगी नहीं, जो आपको दिखानी है तो नहीं तो मैं तो खा लेती हूँ, टेस्ट तो सेम ही आता है। उधर देखिए थोड़े सा भुन गया ना मसाले, तो मैंने इसमें वो चावल डाल दिए, भीगे चावल आप डालिएगा, कम से कम आधा घंटा भिगा होना चाहिए। तो मैं शुरुआत में इसको भिगा भी दी थी, आपने देखा होगा। फिर इसमें टमाटर और धनिया लास्ट में डालिएगा, और क्योंकि ये भुनने में पानी छोड़ेगा तो टाइम लगेगा, और इस तरह भुन जाएगा फिर डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं 2 मिनट और छोड़ी, फिर थोड़ा सा एकदम भुन गया अच्छे से, तो फिर मैंने उसमें पानी डाल के और यहाँ पे प्रेशर कुक कर दी। ये सब्जी आप पुलाव खा के देखना, मतलब बिरयानी तहरी सब कुछ पीछे छूट जाएगा, ये गारंटी है मेरी। इस चीज़ को आप बना के देखें। हमारे यहाँ तो तहरी बोला जाता है यूपी में, और 80% घर बनता है तहरी, और हम लोग के यहाँ बहुत बनता है। अब तो इस साल तो मैं भी यहाँ पे भी बहुत बनाती हूँ, क्योंकि चावल हमारे यहाँ दिन में बनना बंद हो गया है, सादा चावल, सिंपल सा चावल। इधर देखिए मैं पूरा जो बैठाई थी लगाई थी ना वो भी ख़त्म कर दी, और कैसरॉल में एक नीचे की रोटी थी तो मैंने उधर रख दिया है, वो मैं ऊपर छत कल डाल दूँगी उनको, गाय को।
इधर बेटे के लिए पराठे बनाने पड़ेगा क्योंकि वो चावल नहीं खाते हैं। तो इधर मैं पराठे बनाने चली गई। बनाकर प्रेशर तो एक सीटी हो जाएगी ना तो बंद कर दीजिएगा, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। इधर मैं आ गई थी, रीज़न क्या था, मैं कपड़े फोल्ड करने नहीं आई थी। मैं रीज़न ये आई थी कि कपड़े गीले होंगे क्योंकि दोपहर के बाद से ना धूप आ गई थी। फिर भी मुझे लगा कि हो सके तो गीले होंगे, तो लेकिन कोई भी कपड़ा गीला नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलो तब फोल्ड करके अंदर ही रख देती हूँ, काम ही ख़त्म करूँ, क्योंकि ये तो सुबह करने वाला काम हो जाएगा, नहीं तो फिर अभी देखिए मेरी तहरी खुल के तैयार हो गई, एकदम सो यमी। और प्लीज़ 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 ये ज़रूर बना के देखिएगा, मेरी गारंटी है कि सब खाएंगे और मस्त खाएंगे। दोबारा भी आपसे कहेंगे कि बनाओ मम्मा, बनाओ ये चीज़, बनाओ श्योर बनाओ। मसाले मैं आपको बता दूंगी, वो मसाला डालिएगा जो मैं सिंपल घर का बनाती हूँ, जिसमें पाउडर आप डाल दो, बस जीरा डाल लो अच्छे से और गोल मिर्च डाल दो और लौंग डाल दो। इसको थोड़ा सा ना गरम करके भून दो, बस वो पीस दो अच्छे से। वही मसाला इसमें मैं डालती हूँ धनिया पाउडर के अलावा। और इसमें घी डाल दीजिए खूब अच्छे से। तो मैं तो घी के साथ ही खाती हूँ, मेरे हस्बैंड का भी घी वाला फेवरेट हो गया है। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करने का रीज़न ये था कि ये आप भी ज़रूर तहरी खाओ, यूपी की तहरी खाओ, खा के मस्त हो जाओगे। आपकी फैमिली भी कहेगी, आपके लिए भी कम आसान काम होगा और आपकी फैमिली भी कहेगी मम्मी बनाओ ठंड में, इतनी ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।